कभी कभी हमारी इच्छाएं या तमन्नाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हमें उस ईश्वर के सामने जाके उससे वो मांगना पड़ता है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, उस ईश्वर से कुछ कमिटमेंट कर लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मन्नत मांगना। अक्सर ऐसा हमारे बिजनेस में होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए या मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा प्रोजेक्ट चल जाए, और बाद में वो हो भी जाता है सत्य, और हम अक्सर भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल से बताता हूं जो मैंने जीवन में वेरी रिसेंटली देखा किसी के चार्ट में। एक बहुत बड़े स्टील के व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली के रीजन में ही है, नाम नहीं बताना ठीक है। अचानक उनका बिजनेस तबाह हो गया, बहुत सारे हादसे भी हो गए उनकी फैक्ट्री में, और वो बैंकरप्सी पे, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे चले गए। उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य भी कर दिए जिसके कारण उनके साथ लिटिगेशंस भी हो गए। जब मैंने उनका चार्ट एनालाइज किया, मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा, मैंने निमित्ता देखा और शकुना देखा, तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जीवन में ना या तो मन्नत मांगिए नहीं, और अगर मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है तो उस पे जो आपने कमिटमेंट किया है ना, उस डेटी से, उस भगवान से, उसको डेफिनेटली पूरा कीजिए। अब अक्सर हमारे प्रारब्ध ऐसा करवाते हैं कि हम मन्नत मांग लेते हैं और हमारी मन्नत पूरी हो जाती है और हम भूल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर कहते हैं यार अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। या और एक मन्नत मांग रखी है, वैष्णो देवी में जाऊंगा अगले साल, वो कभी नहीं आता। यही हुआ था वहां पे। जिस डेटी की उन्होंने मन्नत मांगी थी उसे कोई परवाह नहीं है मन्नत पूरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि उसका काम तो देना है, उसने दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक ग्रह है एसोसिएटेड। जब हम मन्नत मांगते हैं ना, तो हमारी छाया जो है ना, राहु, वो उसको देखती है, और जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है और फिर हम उसको पूरा नहीं करते, तो वहां राहु जीवन में ब्लास्ट कर देता है। मे बी इस जीवन में, मे बी अगले जीवन में, या फिर अगले से अगले जीवन में, लेकिन वो ब्लास्ट जरूर करेगा। और फिर ये परिस्थितियां बनेंगी जो इनके साथ हुआ। कभी कोई मन्नत मांगी होगी इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो पूरी भी हुई, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन पूरा नहीं किया। और ये दिखता कहाँ पे है? आपके बर्थ चार्ट में बिल्कुल क्लियर दिख जाता है जब हम कुछ चार्ट्स देखते हैं और साथ में निमित्ता और शकुना को एनालाइज करते हैं। तो ज्योतिष को छोड़िए, लेसन को पकड़िए। अगर आप किसी भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिनका आपको कोई हल नहीं मिल रहा, और आपके चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि राहु आपको ट्रबल कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अपना चार्ट एनालाइज कराइए। चार्ट में राहु की प्लेसमेंट 2 चार्ट्स में पता चल जाएगी कि ये इस वजह से हो रहा है। आपका इस जीवन का कोई मन्नत या आपके पिछले जीवन की मन्नत जो आपने पूरी नहीं की है, वो प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आके खड़ी हो गई है और जीवन में कष्ट दे रही है। वो मन्नत किसी भी तरह की हो सकती है, आपके कर्म स्थान की हो सकती है, आपके धार्मिक स्थान की हो सकती है, आपके बच्चों के लिए हो सकती है, आपकी एजुकेशन के लिए हो सकती है। किसी भी चीज में आपने कोई मन्नत मांगी हो, तो मन्नत मांगिए नहीं, अगर मांगे तो उसे पूरा जरूर करिए।